Highly repeated and concept-based MCQ from the topic FDI and FPI. Question 1. Foreign direct investment refers to option A. Investment in foreign government securities. Option B. Long-term investment with management control. Option C. Investment in mutual funds abroad. Option D. Purchase of treasury bill. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको रिफर्स कर रहा है इनमें से? सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैनेजमेंट कंट्रोल. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मैनेजमेंट का कंट्रोल भी हो, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन क्वेश्चन 2. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू. ऑप्शन ए. सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया. ऑप्शन बी. एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग शेयर्स इन अ कंपनी. ऑप्शन सी. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल. ऑप्शन डी. जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिशमेंट. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसको रिफर कर रहा है इसमें से? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल. शेयर्स में इन्वेस्ट करना बिना किसी मैनेजमेंट में कंट्रोल किए बिना. मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता, डायरेक्ट बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स में. क्वेश्चन 3. द मिनिमम ओनरशिप जनरली रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई एन इन्वेस्टमेंट एज FDI इज. मिनिमम ओनरशिप जनरली कितना ज़रूरी होता है FDI में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अगर आप FDI के में हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप में कितना कम से कम मिनिमम ओनरशिप होना चाहिए? सो 10% इज करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन 4. विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडिया. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए RBI. ऑप्शन बी नाबार्ड. ऑप्शन सी सेबी. ऑप्शन डी IRDAI. सो ऑप्शन सी रेगुलेट करता है. सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्वेश्चन 5. FDI इन इंडिया इज़ प्राइमरली गवर्नड अंडर. FDI कौन रेगुलेट करता है, मतलब किसके अंडर में गवर्न होती है? ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट. ऑप्शन बी फेमा. ऑप्शन सी सेबी एक्ट. ऑप्शन डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो ये फेमा के अंडर गवर्न होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर. थैंक यू.